हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यदि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना, दादाजी ने रोहित को कॉल करके बोला कि वो श्रेया को पिकअप करे और उसके ओल्ड रेंटल अपार्टमेंट में जाकर पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने में उसकी हेल्प करे। रोहित पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे ही उसके दादाजी अपने दिल पर हाथ रखकर थोड़ा नाटक करते हैं तो रोहित उनकी ऐसी आवाज़ें सुनकर समझ जाता है कि शायद उनके हार्ट में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो हाँ कह देता है। ये सब बातें सुनकर रोहित वापस श्रेया को कॉल करके बोलता है कि वो उसे ब्लू मैन रेजिडेंसी से पिकअप करेगा और उसके रेंटल अपार्टमेंट में ले जाएगा। श्रेया रोहित को कहती है, मिस्टर रंधावा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी तो आफ्टरनून में क्लाइंट मीटिंग है ना, आप उसे अटेंड कीजिए, ये मैटर मैं हैंडल कर लूँगी। इस पर रोहित ने कहा, मुझे दादाजी ने स्पेशली बोला है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ, तो प्लीज़ रेडी रहो, आई विल पिकअप यू। श्रेया ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रोहित आया और उसने श्रेया को पिक किया। जब रोहित के दादाजी को ये पता चला कि रोहित श्रेया के घर चला गया है, तब उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। एक्चुअल में उनको कोई हार्ट अटैक नहीं था, ये तो उन्होंने पर्पस से किया था जिससे वो उन दोनों को थोड़ा लोनली टाइम दे पाए। रोहित के दादाजी बहुत ही स्मार्ट थे और वो चाहते थे कि ये दोनों आपस में थोड़ा लोनली टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे के करीब आ पाए। और रोहित भी दादाजी की बात पर गिव अप कर देता था, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें हार्ट की बीमारी तो है ही, इसलिए ज़रा सा भी उन्हें कुछ होता तो वो थोड़ा डर जाता था। रोहित श्रेया को उसके रेंटल अपार्टमेंट में ले गया। इस रेंटल अपार्टमेंट के पास पार्किंग की कोई स्पेस नहीं थी, इसलिए रोहित ने श्रेया को कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं पार्किंग देखता हूँ, इसके बाद मैं आके तुम्हें पिकअप कर लूँगा। एक काम करना, जब तुम्हारा सब काम हो जाए तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। श्रेया ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और रोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रंधावा, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। रोहित ने कहा, मुझे अपना फ़ोन दो। रोहित ने श्रेया को एक नज़र देखा और एक गहरी सांस ली, उसके फ़ोन को लिया और अपना नंबर सेव कर दिया। जब रोहित श्रेया के फ़ोन में अपना नंबर सेव कर रहा था, तब एक्सीडेंटली उसकी नज़र गलती से उसके कॉल लॉग पर चली गई। एक्चुअली में कॉल लॉग गलती से प्रेस हो गया था और उसने देख लिया कि श्रेया के फ़ोन में कितने सारे मिस्ड कॉल हैं। जब उसने कॉन्टैक्ट नेम देखा तो देखा था चिराग। उसकी हैंडसम फेस पर थोड़ी चिंता के भाव आ गए। उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए चिराग के नाम को देखा। अभी तो उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना नंबर श्रेया के फ़ोन पर सेव कर दिया और शांति से श्रेया का फ़ोन उसे लौटा दिया। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जब श्रेया अपने रेंटल अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी,
तभी तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी लगी। श्रेया, श्रेया। श्रेया एकदम से अपने ट्रैक पर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने चिराग खड़ा था, जो कि उससे कुछ मीटर की दूरी पे ही था। काफ़ी दिनों से श्रेया ने तो चिराग को देखा भी नहीं था, इसलिए एक बार उसको देखने से श्रेया उसे पहचान ही नहीं पाई। उसके सारे बाल एकदम मैसी थे और पूरी दाढ़ी आई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परेशान, हैरान और बीमार हो। उसका एक्चुअल में जो एलिगेंट लुक था वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था और वो एकदम बैड मूड में था। उसने श्रेया से कहा, हे श्रेया, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई नो सारी गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, तुमने किसी का रिप्लाई नहीं किया। मैंने कितने कॉल किए, तुमने कोई भी पिकअप नहीं किए। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, बट मैं एग्री नहीं करता। मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक दूसरा चांस दो, प्लीज़ प्लीज़। श्रेया ने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा। उसके मन में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी जो कुछ टाइम पहले उसे लगता था कि उसे चिराग के लिए है। बस उसके दिल में थोड़ी टीस थी। उसने पर एकदम शांत लहजे में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और मैंने तो तुम्हें उसी दिन ब्रेकअप कर लिया था जिस दिन मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के साथ देखा था। प्लीज़, हमने ऑलरेडी ब्रेकअप किया हुआ है, तुम मेरे पीछे मत आओ। ये सुनकर चिराग बोला, नहीं श्रेया, जिस मोमेंट पे तुमने मुझसे ब्रेकअप किया मेरा दिल एकदम बहुत दुखा। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए बट तुमने तो कोई आंसर ही नहीं किया, ना ही मेरे किसी मैसेज का तुमने जवाब दिया। मैं तुम्हारे लिए कितनी जल्दी आया हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरा फ़ॉरेन में केस था, लेकिन वो सब छोड़कर मैं बस तुम्हें मनाने आया हूँ। मैं तो स्काई सिटी क्लब भी गया था, पर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ खबर ही नहीं मिल रही थी। मैं कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैं एकदम टूट गया हूँ। तुम्हें पता है ना कि आज तक मैं कोई केस नहीं हारा, बट पहली बार मैं अपना केस हारा हूँ क्योंकि मेरा माइंड सही जगह नहीं है। इतना कहते हुए चिराग की आंखें एकदम लाल हो गई और एकदम से उसका गला भर आया। श्रेया जानती थी कि चिराग बहुत ही पैशनेट पर्सन है। काम के प्रति उसका अलग ही लगाव है। वो मिस्टर मनीष को इसलिए अच्छे से जानता था क्योंकि वो भी एक लॉयर है। अपने दूसरे वर्क के साथ साथ वो एक अच्छा लॉयर भी था। उसने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी और वो जानती थी कि उसने अभी तक अपना कोई केस हारा नहीं था। इसीलिए तो उसको कम समय में एक टॉप बैरिस्टर का टाइटल भी मिल गया था। बट अब चाहे वो केस हारे या जीते, श्रेया को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। श्रेया ने कहा, चिराग, मैं तुम्हें एक बात सच सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए भी नहीं किया कि मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के साथ देखा। ये तो एक रीज़न था, बट मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए भी किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आई डोंट लव यू एनी मोर।
तुम झूठ बोल रही हो श्रेया, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। चिराग भी गुस्से में बोला और श्रेया को देखते हुए बोलता ही चला गया, मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ मुझे एक चांस दो। हम इतने साल से एक साथ थे। मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है, तुम्हें प्यार किया है और पेशेंटली तुम्हारा इंतज़ार किया है। बस एक बार तुम मुझे चांस दे दो तो मैं फ्यूचर में सब कुछ तुम्हें दूंगा। मैंने अपने सेक्रेटरी को ऑलरेडी फायर कर दिया है। आई प्रॉमिस, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा अब सेक्रेटरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ इस बात को तुम भूल जाओ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मेरा अब किसी और औरत के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। प्लीज़ कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। श्रेया ने भी कहा इम्पॉसिबल। श्रेया के लिए तो चिराग के साथ रहना इम्पॉसिबल था, बट श्रेया उसको ये नहीं बता सकती थी कि किसी दूसरे आदमी के साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ है और वो उसके चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट भी है। और वो ये भी नहीं बताना चाहती थी कि चिराग की माँ उससे मिलकर गई है और उसको बहुत गंदे शब्द कहे और चिराग के साथ ब्रेकअप के लिए भी कहा। पर फिर भी वो बोली इम्पॉसिबल, हम दोनों के बीच अब ये रिश्ता इम्पॉसिबल है। उसने चिराग की आंखों में देखा और बहुत शांत लहजे में कहा, चिराग प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। आई डोंट लव यू एनी मोर। मैंने अपने लिए किसी और को पसंद कर लिया है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं अपनी लाइफ उसके साथ ही बिताना चाहती हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड हु इज़ दैट पर्सन। चिराग ने गुस्से में कहा, क्योंकि श्रेया ये जानती थी कि आज नहीं तो कल चिराग को भी उसके और रोहित के बारे में पता चल ही जाएगा। इसलिए श्रेया ने भी बातें ना घुमाते हुए कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ चिराग को आंसर किया, रोहित रंधावा। रोहित रंधावा ये नाम सुनकर चिराग चौंक गया। इस पूरी मुंबई में एक ही रंधावा फैमिली इतनी फेमस थी और रोहित रंधावा तो एक ही था। चिराग ने कहा, बट वो ही क्यों? तुम रोहित को कैसे जानती हो? क्या वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था? और क्या कहा उसने तुमसे? चिराग ने एकदम से प्रश्नों की बारिश कर दी, जैसे कि रोहित उसका बहुत ही खास दुश्मन हो। ये 3 क्वेश्चंस को सुनकर श्रेया को थोड़ा स्ट्रेंज फील हुआ कि चिराग का ऐसा रिएक्शन क्यों है। ऐसा लग रहा है कि चिराग कुछ डरा हुआ है। उसकी आंखों में कुछ तो है जो श्रेया समझ नहीं पाई। फिर भी श्रेया ने सिंपली आंसर किया, ही विल मैरी मी। चिराग ने कहा नो। उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने श्रेया को एकदम गुस्से में देखते हुए कहा, श्रेया यू कांट मैरी हिम। तुम किसी से भी शादी कर लो, बट उस रोहित रंधावा से बिल्कुल नहीं। श्रेया ने भी आश्चर्य के साथ पूछा, पर क्यों? बिकॉज वो तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाएगा। उसके साथ शादी करके तुम दुखी ही रहोगी और मैं तुम्हें इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। प्लीज़
तुम उसकी किसी भी रिक्वेस्ट को मत मानो और उससे दूर रहो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इस पर श्रेया ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे खुशियाँ नहीं देगा? जैसे जैसे चिराग गुस्से में बोलता जा रहा था, उतना ही श्रेया एकदम शांत तरीके में उसको आंसर कर रही थी। श्रेया ने भी चिराग को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। चिराग ने कहा, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है। बट तुम नहीं जानती, ये उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली। चिराग एकदम से अपने सारा इमोशन पर कंट्रोल खो चुका था और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, उस रोहित से शादी मत करना, वो अच्छा नहीं है। उसने श्रेया से कहा कि उसने तुम्हारी फैमिली के साथ। इतना कहते हुए ही चिराग रुक गया। श्रेया ने एकदम कंफ्यूज्ड नज़रों से चिराग को देखा कि चिराग क्या कहना चाहता है। रोहित ने मेरी फैमिली के साथ क्या किया है? क्या चिराग कुछ ऐसा जानता है और मुझसे छुपा रहा है? श्रेया ने भी चिराग से कहा, तुमने अभी क्या कहा, उसका क्या मतलब था? अपना सेंटेंस फिनिश करो, मुझे पूरा एक्सप्लेन करो कि मैं रोहित से शादी क्यों नहीं करूं। चिराग इतना सुनकर थोड़ा रियलिटी में आया। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने इमोशन में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना था। इसलिए उसने भी सब्जेक्ट चेंज किया और बोला, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आखिर ये बताओ कि उस रोहित रंधावा में ऐसा क्या है? वो तुम्हें पैसे के अलावा और दे ही क्या सकता है? श्रेया ने भी अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, बट उसने भी चिराग को कह दिया, ठीक है ना, मैं तो उसके पैसों में ही इंटरेस्टेड हूँ। जब तक वो मुझे पैसे दे सकता है, मैं लूँगी उससे पैसे। वो मुझे हर वे में सेटिस्फाइड कर सकता है। यदि मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो मुझे और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेंगी। मुझे वो सब परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी जो अब तक मैंने की हैं। और मुझे अपने इस टाइप के एटीट्यूड से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये सब सुनकर चिराग को थोड़ा बुरा लगा, फिर भी लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, नहीं श्रेया, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। जब तुम्हारी फैमिली इतनी परेशान थी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी तुमने पैसों के लिए अपने आप को डाउन कभी नहीं किया। ना तो किसी के आगे पैसों की भीख मांगी, ना ही कोई गलत काम किए। मुझे तुम पर प्राउड था, पर तुम ऐसी कैसी हो गई? आई डोंट बिलीव यू। श्रेया ने गहरी सांस ली और कहा, चिराग, लोग बदलते हैं। तुम कभी मुझे वो नहीं दे पाए जो मैं चाहती थी। अब मैं थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे भी सपोर्ट करे, मुझे धूप और बारिश में सहारा दे, मुझे प्रोटेक्ट करे। रोहित रंधावा ऐसा व्यक्ति है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो मुझे हर वो खुशी दे सकता है जिसकी मैं अधिकारी हूँ। एज़ फॉर यू एंड मी, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और काफ़ी सालों से जानते हैं। इसलिए हम शांति के साथ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम पीसफुली ब्रेकअप करते हैं। प्लीज़, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चिराग को उसकी बातों पर विश्वास हो जाए, इसलिए श्रेया ने एकदम सीरियस टोन में और कॉन्फिडेंटली ये सब बातें कही। जब जब चिराग का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वो अपने सेंस में आया, तब उसे लगा कि श्रेया इस टाइप की इंसान
नहीं है। वो ज़रूर रोहित रंधावा का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि शायद वो रोहित का नाम लेगी तो मैं उस पर गिव अप कर दूँगा। वो जानता था कि रोहित रंधावा कैसा व्यक्ति है। ही इज़ लाइक अ गॉड, और उस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और श्रेया का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो रोहित को जानती भी हो। एज अ प्रोफेशनल लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ऐसा लगा कि श्रेया रोहित का तर्क बस तो ऐसे ही ले रही है। श्रेया रोहित का नाम बस ऐसे ही ले रही है और वो ये सब बातें कर कर केवल उससे ब्रेकअप करना चाहती है। इसलिए रोहित रंधावा का नाम सामने लेकर वो चिराग से मुक्ति पाना चाहती है। यही सब बातें चिराग के दिमाग में चल रही थी, बट वो एकदम से अपने सेंस में आया और श्रेया को एकदम टाइटली हक कर लिया। उसकी वॉइस में एकदम दर्द छुपा था और उसने बड़े दर्द भरी आवाज़ में कहा, हे श्रेया, डोंट लीव मी, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो। हम वापस से मेकअप कर लेते हैं, हम पैचअप कर लेते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा। मैं और 10 गुना टाइम्स 100 टाइम्स बेटर हेल्प करूँगा और बेटर वर्क करूँगा। मैं अपना बेस्ट दूँगा और तुम्हारे लिए जो बन पड़ता है मैं वो करूँगा। जो मैं पहले तुम्हारे लिए नहीं कर पाया वो मैं आगे करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तुम्हें स्टार सिटी क्लब में जॉब करनी थी, तुमने कितना स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। तुमने मुझसे मांगा नहीं और मैंने तुम्हें दिया भी नहीं। ये मेरी गलती है। आई एम सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे पैचअप कर लो, मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। और श्रेया एकदम झटपटाने लगी और वो एकदम चिराग से दूर हटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर बहुत ट्राई करने के बाद भी चिराग उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ही श्रेया थोड़ा जोर लगाकर चिराग से दूर हटने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही एक जोर की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी और एकदम बैंग की आवाज़ के साथ चिराग ज़मीन पर पड़ा था। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की स्टोरी? श्रेया और चिराग को ऐसा साथ में देखकर रोहित का क्या रिएक्शन होगा, आप सब बताइए। जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते हैं आगे रोहित क्या करता है। आप सबको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और हाँ, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।